Hello everyone. So how are you? First of all, welcome to my YouTube channel The Nucleus. तो हमारी ये आज इस चैनल पे पहली वीडियो है जिसमें हम बहुत ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है जिससे हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आज, दैट वन इज कंसंट्रेशन टर्म्स। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने से पहले सब हम यही देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर कंपोनेंट इज सोलवेंट। अगर हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट सोल्यूट का एंड अदर वन इज सोलवेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन की, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन की, देन उनमें क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन मीन्स उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस मीन्स उसमें 4 कंपोनेंट होंगे। तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो है किसकी, बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी बात करने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस की। इट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन हैज वन सोल्यूट कंपोनेंट एंड अदर वन इज सोलवेंट कंपोनेंट। तो अब हमें ये पता करना है, हम बोलते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये है, या दैट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एंड दैट सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड। इसका क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने में कितना। तुम्हें मेनली इस पे फोकस करना है, कितने में कितना। इट मीन्स कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब हम उस कंसंट्रेशन को किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, हमारे पास टोटल जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमारे पीजीटीज एग्जाम में आती है और जो हमारे 12th एग्जाम में भी आते हैं, वो टोटल 7 कंसंट्रेशन टर्म्स है। ओके, अब वो 7 कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं, वन बाय वन हम उनको देख लेते हैं। देखो, तो जो 7 कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है? फर्स्ट है हमारी परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट वन इज मोल फ्रैक्शन। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारे पास है वो है मोलैरिटी। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी। सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म जो हमें डिस्कस करनी है, दैट वन इज स्ट्रेंथ। एंड सेवंथ वन इज पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। ओके, so total we have these 7 concentration terms and now we will discuss all these concentration terms in detail. So firstly we will start with percentage composition. सबसे पहले हम कौन सी डिस्कस करेंगे बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन में कौन कौन सी थी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, हमें ये 3 डिस्कस करनी है। अब देखो इनको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, तो अगर देखो सिंपली हम बात करते हैं एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई का मतलब क्या होता है, एक्स न्यूमेरेटर है एंड वाई डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे वेट बाय वेट की बात कर रहे हैं तो न्यूमेरेटर में भी वेट आएगा और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, वेट। लेकिन किसका वेट आएगा? अभी हमारे पास सिर्फ 3 चीजें, वन इज सोल्यूट, अदर वन इज सोलवेंट एंड थर्ड वन इज जो सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के सोल्यूशन बनाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमेरेटर में क्या आएगा बेटा, वेट किसका, सोल्यूट का। हमेशा ध्यान रखना जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, हर कंसंट्रेशन टर्म में न्यूमेरेटर में ऑलवेज सोल्यूट रहेगा। ये तुम्हारी एक ट्रिक है, याद रखना। न्यूमेरेटर में हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूट। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन, एक्सेप्ट मोलैलिटी।
वो अभी जब हम मोलैलिटी डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए क्या याद रखो, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, न्यूमेरेटर में हमेशा क्या रखना है, सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इनसे डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो कैसा क्वेश्चन आता है, वो इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज करता है और फिर उसकी हेल्प से तुमसे अदर वैल्यूज या अदर डाटा कैलकुलेट कराता है। कैसे करेंगे, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में उसने कोई भी वर्ड यूज करके दे दिया, तुम्हें क्या दे दिया, 40% वेट बाई वेट ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल उसने सिर्फ एक ये लाइन बोल दी, उसके बाद उसने कुछ भी डाटा दिया, कुछ भी निकलवा लिया, वो अलग बात है। लेकिन इस लाइन से हम अपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस बात से, वो देखो। तुम्हें क्या देखना है, परसेंटेज वेट बाई वेट की क्या वैल्यू दी है, 40, मतलब इसकी वैल्यू क्या दी है बेटा, 40। इसका मतलब क्या हो गया, देखो सॉल्यूशन का मास कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन का मास। लेकिन अगर हम अपनी साइड से सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम मान के चले, क्या मान के चले, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो देखो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला ही क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। नेक्स्ट पे देखते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब उसने इस परसेंटेज वेट बाई वेट की वैल्यू कितनी दे दी, 40, और हमने क्या मान लिया, ये जो सॉल्यूशन का वेट था इसको मान लिया है हमने कितना, 100 ग्राम। इसको हमने क्या किया है, अज्यूम किया है, हो कुछ भी सकता है, अज्यूम किया है। अगर हम इसके मास को 100 ग्राम अज्यूम किया है, 100 क्यों अज्यूम किया है, कुछ भी कर सकते थे, 100 हमने इसलिए अज्यूम किया है कि इस 100 से ये वाला 100 हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, आपके सोल्यूट के वेट के बराबर। तो 40 क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। तो जो हमने 40% वेट बाई वेट दिया था, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाली, दैट 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 100 ग्राम में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, 40 ग्राम। जैसे एक्वस NaOH था, एक्वस NaOH था तो क्या हो गया, एक्वस है तो सोलवेंट वाटर आ गया, और सोल्यूट हमारे पास क्या बच गया, NaOH। क्लियर है बेटा यहाँ से? तो यहाँ पे अगर तुम्हें सोलवेंट का मास निकालना हो तो सोलवेंट का मास कैसे निकालोगे, देखो सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो अगर सोलवेंट का मास निकालना है तो सिंपली सॉल्यूशन के मास में से हम क्या कर देंगे, सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोलवेंट का मास। इज इट क्लियर? ये हो गई हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वेट बाई वेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। देखो वेट बाई वॉल्यूम है, मीन्स न्यूमेरेटर में वेट आएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा, ml में। क्लियर है? फिर से अगर यहाँ पे उसने कुछ दे दिया डाटा तुम्हें 40% वेट बाई वॉल्यूम, फिर से बेटा क्या करोगे, किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को क्या मान के चल लो, 100 ml, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सोल्यूट का वेट एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम। इससे तुम क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, मीन्स 40 ग्राम सोल्यूट is present in 100 ml of the solution. 40 gram solute is present in 100 ml of the solution. Is it clear? Now we will move to our next concentration term, that is percentage volume by volume. It is very simple. Volume by volume means बेटा न्यूमेरेटर में है सोल्यूट का भी क्या लेना है हमें, वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, वॉल्यूम। और वो किस में होना चाहिए, ml में।
मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ लाइन दे दी 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके लिए भी तुम क्या इंटरप्रेट करोगे, मीन्स 40 ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द solution. 40 ml of solute is present in 100 ml of the solution. Is it clear? तो ये थी हमारी परसेंटेज कंपोजिशन। क्या थी हमारी ये परसेंटेज कंपोजिशन, चाहे वो तुमसे वेट बाय वेट कैलकुलेट कराए, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इज इट क्लियर? तो इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया आपको दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by mixing 60 gram of benzene in 120 gram of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आफ्टर दैट उसने बोल दिया कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट। कैसे निकालोगे बेटा, देखो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो क्या होना चाहिए तुम्हें पास, फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब हमारे पास सोल्यूट का वेट तो है 60 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का नहीं है। उसने बोला है बेंजीन इन CCl4, इट मीन्स बेंजीन किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट, एंड CCl4 किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलवेंट। सॉल्यूशन का मास तो है नहीं, तो हम सिंपली सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास। सोल्यूट का मास कितना है 60 ग्राम, सोलवेंट का मास कितना है 120, तो कितना आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का मास 180 ग्राम। नाउ परसेंटेज वेट बाय वेट किसके बराबर आ जाएगी, सोल्यूट का मास बेंजीन का 60 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। ओके, ये हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 100/3, ये हमारी क्या आ गई परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू। ओके, सो क्लियर है आप सभी को? आज आप लोग ये पढ़ लेना, कल जब हमारी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसको जो भी डाउट आए, परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल सबसे सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है ये, जिसको इसमें जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हो, वहां पे आपको उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। ओके, सो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, एंड एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।